मैं उमेश कुमार पुनः आपके बीच में एक नए वीडियो में एक विचार लेकर के आया हूँ। वह विचार है एक विचारवाद। वह विचार क्या है? एक विचारवाद। स्टूडेंट अगर इस फार्मूला को लेकर के अपने जीवन में लागू करे एक विचारवाद को, तो कभी पीछे नहीं रह सकता, कभी नहीं। एक विचारवाद प्रत्येक मानव के जीवन में होना ही चाहिए। एक विचारवाद। अगर एक पृथ्वी है, एक आकाश है, एक ब्रह्मांड है, तो एक विचारवाद भी होना चाहिए। अगर हमारा एक राष्ट्र है, तो एक विचारवाद भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट को चाहिए कि एक विचारवाद लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब एक विचारवाद होता क्या है? सबसे पहले तो आप बोलो, मैं एक विचार लेकर के आगे बढ़ूंगा। आपको यह मन में संकल्प लेना होगा, बोलना होगा, एक विचारवाद, एक विचारवाद, एक विचारवाद। एक विचारवाद का मतलब है कि हमें जो बनना है, मेरा जो लक्ष्य है या अपने लक्ष्य बनाया, क्या मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के और कोई बड़े बड़े जॉबों में जाना है, लीडर बनना है, उद्योगपति बनना है। फिक्स गोल, एक विचारवाद अभी से आपको लेकर के चलना होगा। अगर ऐसा लेकर के नहीं चलिएगा तो आप भटक जाइएगा। एक एग्जाम्पल, हम सभी सचिन तेंदुलकर को जानते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट में आए, इंडियन टीम में आए और पहला बार मैच खेला, तो कुछ नहीं, उनका परफॉर्मेंस आउट। इस तरह से 6 महीना खेलने के बाद बोल्डनेस आया और कभी कभी हरासमेंट भी आया। और जब उनके जीवन में हरास आ रहा था कि ये क्रिकेट में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्या मैंने चुन लिया और उन अपने विचार को बदल लेते कि नहीं, अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, बैडमिंटन नहीं खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे। इस तरह से अपने विचारों को चेंज करते रहते, तो क्या आज क्रिकेट का भगवान कहे जाते? बनते? नहीं बनते। एक विचार को लेकर के उन्होंने चला, क्रिकेट ही मेरा जीवन है। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं। गुरु द्रोणाचार्य के बीच में एक बहुत बड़ी उनके पुत्र ने बात रख दी। अश्वत्थामा बोले, पिताजी मैं तो आपका पुत्र हूं, फिर भी आप हमसे ज्यादा अर्जुन को क्यों मानते हैं? मुझे ध्यान दीजिए, मैं समझ रहा हूं कि आप हमसे ज्यादा अर्जुन को मानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहे कि अश्वत्थामा तुम तो हमारा पुत्र हो ही, मेरे जाने के बाद तुम मेरा उत्तराधिकारी बनोगे, यह निश्चित है, तय है। लेकिन अर्जुन मेरा शिष्य है। और प्रिय क्यों है? प्रिय इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा परिश्रम करता है। जो मैं बताता हूं वह एक बार में ही कंप्लीट करता है, लेकिन तुम वैसा कहां कर पाते हो, इसीलिए वह प्रिय है। तुम जानना चाहते हो अर्जुन क्या है? चलो मेरे साथ में। और
उनको रात में ले गए, चांदनी रात में, और देखे कि अर्जुन रात में सब सोया हुआ है और वह मेहनत कर रहा है, निशाना लगा रहा है। अर्जुन पेड़ के एक एक पत्ता को छेद रहा था। वह अभ्यास, लगातार अभ्यास कर रहा था। तो अर्जुन एक नंबर नहीं होता तो क्या अश्वत्थामा या अन्य शिष्य होते? नहीं। अर्जुन को भी यह विचार कहां से आया कि अभ्यास करने से मैं आगे बढ़ सकता हूं? जब सभी भाई बैठे हुए थे, कोई विचार कर रहे थे, भीम वहां नहीं। बोले बढ़िया, कहाँ? अर्जुन खोजने के लिए निकला। सभी लोग जानते हैं कि भीम खाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। इधर उधर खोजा, कहीं नहीं मिला। तब नजर पड़ी रसोई पर। चलते हैं, रसोई में जरूर मिलेंगे वो। और अंधेरा था रसोई घर। वहां जाकर के देखा कि पूरा खीर बचा हुआ था, उसको अंधेरे में खा रहे थे वो। भीम भैया, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं खीर खा रहा हूं। तो इस अंधेरे में कैसे खा रहे हैं? बोले कि मेरा हाथ और मेरा मुंह जो है ना, अभ्यास हो चुका है हाथ और मुंह का। मेरा हाथ खीर को लेकर के मुंह ही में डालता है, इधर उधर नहीं डालता है। अब मैं अंधेरे में ही खा लेता हूं। यहाँ से उन्हें प्रेरणा मिले कि मैं अगर अभ्यास करूँगा रात दिन एक, तो मेरा तीर एक निशाने पर ही लगेगा। जिस तरह से अंधेरा में हाथ मुंह में चला जाता है, तो मैं लगातार करने से इधर उधर नहीं जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो मैं भी लगातार करता रहूँगा तो मैं भी एक नंबर का तीरंदाज बनूँगा। और वहाँ से उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया। पेड़ के एक एक पत्ता को छेद देते थे। एक विचार बाद। वैसे ही स्टूडेंट को चाहिए एक विचारवाद। जब तक वह एक विचारवाद नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। अगर अर्जुन भी यही सोचते कि ना हमें तीरंदाजी नहीं बने, मैं भाला फेंकने वाला बनना, मुझे गदाधारी बनना है, तो क्या अर्जुन तीरंदाज वैसा बनते? नहीं। अपने लक्ष्य से भटका नहीं। चाहे जो भी समस्याएं आई, जो भी कठिनाई आई, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। वैसे ही मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि अगर तुम कोई लक्ष्य ठाने हो या नहीं भी ठाने हो, तो आज से बना लो फिक्स्ड गोल। चाहे तुम टीचर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनना चाहते हो, यूपीएससी निकालना चाहते हो, या कोई लीडर बनना चाहते हो, या कोई बड़ा उद्योगपति बनना चाहते हो, या सीईओ बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, फिक्स्ड लक्ष्य बनाओ। इसके लिए तो पढ़ना होगा। जो क्षेत्र में जाना है उसी के सिलेबस को पढ़ना होगा। फिर भटकना नहीं है। बनेंगे। अभी अभी आप देख लो, 6 मार्च 2026 को जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, उसमें कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया कि मुझे आईएएस बनना है। डॉक्टर रहते हुए भी, इंजीनियर रहते हुए भी वह आईएएस बना। अच्छा, आप ये जानते हैं आईएएस बनना क्यों चाहते हैं लोग? अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, सर्च कीजिए। आईएएस, आईपीएस और खास करके तो आईएएस, एक जिला का जिलाधिकारी। जानिए, एक जिला में कितने विभाग होते हैं।
बहुत सारे विभाग हैं। हॉस्पिटल अलग है, इंजीनियरिंग क्षेत्र का अलग है, रोड का अलग है, बिल्डिंग का अलग है, नदी नाला का अलग है, एजुकेशन का अलग है। हाँ, बहुत सारा विभाग है। आज सभी विभाग में उसका एक हेड होता। पुलिस का अलग है, उसका एक हेड होता। उनमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन होते हैं? आईएएस। डॉक्टर बनने में रात दिन मेहनत करना पड़ता, इंजीनियर बनने में रात दिन मेहनत करना पड़ता। बहुत बड़ा टॉप रिजल्ट लाया, लेकिन एक आईएएस जो बन गए, सब उनके नीचे कार्यरत हैं। तो क्यों नहीं आईएएस लोग बनना चाहेंगे? डॉक्टर भी हैं, उतना पढ़ा, उतना मेहनत की, फिर भी आईएएस के नीचे क्यों नहीं आईएएस बनेगा? स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों नहीं जेपीएससी बीपीएससी निकालेगा लोग? एक ब्लॉक में डॉक्टर होते हैं, एक इंजीनियर होते हैं, उसका हेड वीडियो क्यों नहीं निकालना चाहेगा? आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लोग बने, लेकिन जहां उन्होंने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है और वह फिक्स टारगेट लेकर के बढ़ते गए और आईएएस बन गए। आज 6 मार्च 2026 का जो लिस्ट निकला है, उसमें कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर हैं, सभी ने यूपीएससी निकाला। आप भी बन सकते हैं। अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक में जितने सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, सब में तेज होना चाहिए, क्योंकि यह मैट्रिक बेस है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सब में यह मैट्रिक का जितना सब्जेक्ट है, सभी आपको साथ देगा। उसके बाद इंटर से आप चुनाव कर लीजिए। डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लेके पढ़िए। इंजीनियर बनना है, फिजिक्स मैथ लेकर के पढ़िए। इस तरह से आप चुनाव कीजिए। फिक्स टारगेट बनाइए, मुझे बनना क्या है, और फिर उसके सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। आपको कोई बनने से नहीं रोक सकता है। अगर आप यह कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो ये मत कहिए कि मैं गरीब हूँ। आपकी पहचान गरीबी है, ये मत सोचिए कि मेरी पहचान गरीबी है। आपका पहचान आपकी मेहनत से है, और मेहनत आपकी पहचान है। ऐसी पहचान बनाना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो आप तो लाभान्वित होइए ही। अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को जरूर भेजिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में